वो भी खुश, आप भी खुश। ऐसे दो चार गुण, भले इसमें आपको बाहर व्यक्तिगत तो नहीं मिल रहा है, फोन से बात कर रहे हो, तो भी इसमें एक महीने में 100 रुपया भी खर्चा भी हो, 100 जन्मों की कमाई है। एक का पदम गुना कमाई कराने वाला ये 100 रुपया का खर्च है। सोचना अच्छी तरह से कि ये जो हम समय धन लगा रहे हैं, ये किस में लगा, इसकी प्राप्ति क्या है। समय भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, थोड़ा जो हम कर रहे हैं, जो करना चाहिए उसको भी सोच समझ के करना है। उससे प्राप्ति क्या है। बाकी वर्तमान बिजनेस में और किसी में इधर उधर की बातों में लगाओ, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। जीवन में जो उमंग उत्साह चाहिए, खुशहाली चाहिए, वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जीवन कैसे होना चाहिए। आलस्य का कारण जो प्राप्ति चाहते हैं, दिखने में आया, हर एक चाहता है। मेरे अभी तक क्रोध गया ही नहीं, बुरे स्वप्न जाते ही नहीं, लोग रोज योग कर रहे हैं, न चाहते हुए गलत विचार आ ही रहे हैं। तो हम दोनों कर रहे हैं, योग नाम के लिए, बाकी सारा दिन ये मोबाइल से इधर उधर से ये भरते रहेंगे तो कैसे मिटेगा। दवाई के साथ पथ्य भी है। दवाई लेते हो, ये चीजें नहीं खानी है, वो नहीं हो रहा है। मोबाइल में खेलते रहेंगे, किसकी मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं, तो मन को दिल को साफ रखेगा वो। गलत चीज देखी, उसका चिंतन, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। और आज हमारी बुद्धि इतनी तमोगुणी हो गई है, गलत चीजों के ऊपर ज्यादा आकर्षण, ज्यादा खिंचावट है। देखो बुद्धि कहाँ आकर्षित होती है। और मोबाइल के अंदर भी ऐसा सेंसर लगा हुआ है, आप अगर एक बार गलत चीज देखने जाओ, आपके वही गलत चीजें ही डाउनलोड होते जाएंगे। और बुद्धि के अंदर भी ऐसी ऐसी चित्तों के प्रति ही, क्योंकि आधा कल्प ऐसे जीवन जी के आए हैं। अब थोड़े से समय के अंदर बाबा ये परिवर्तन करना चाहता है, उसमें अटेंशन चाहिए। अच्छे सुंदर उमंग उत्साह के दो चार गीत तैयार करके रखो। कभी कुछ समय परिस्थिति के अनुसार मन में कुछ उलझन हुई, अच्छे गीत सुनो, अच्छी क्लासेस है वो देखो, अच्छे अब तैयार करके रखना पड़ता है। बाबा के देखो अच्छे, गुलजार दादी के द्वारा बाबा व्यक्त बाबा के अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, वो जमा करके रखो। कब कभी मन में दिल में ऐसे उलझन हो, तो ऐसे वीडियो देखो, बाबा कैसे दृष्टि दे रहा है, कैसे ड्रिल कराता है, कैसे ज्ञान सुनाता है। वो देखते 5 मिनट देखते हमारे विचार धारणा जो किसी भूत का प्रभाव हुआ, उससे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे जो साइंस ने साधन दिया, ऐसे जमा करके रखो। बहुत नहीं, 10 अच्छे गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी, हम उड़ के चले जाएंगे। बाबा हम आपको देखते रहे, अच्छे अच्छे गीत है, उसको संभाल के रखो। ऐसे वीडियो कटिंग्स आते देखना, 10-10 15 मिनट के। बाबा के अच्छे अच्छे कितने, शांतिवन से पकड़कर मधुबन से, ओम शांति भवन से, यहाँ तक कितने हैं, आते हैं, मीडिया मिलता आपको, वो देखते रहो। कभी मन में उलझन होती नहीं, ऐसा नहीं। ये घोर कलयुग है, न चाहते हुए चारों तरफ ऐसे विकारी वाइब्रेशंस है, वातावरण है, न चाहते हुए भी बाहर का भी इन्फ्लुएंस है, और हमारे अंदर भी ऐसे भरा हुआ है। हम ऐसे जीवन जी के आए हुए हैं, बुद्धि को उसकी टेस्ट है, उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए ऐसी चीजें, साधन तैयार रखना चाहिए, तब जीवन में खुशहाली आ सकती है। संग रखो, दो चार लोगों का ऐसा संबंध रखो। अगर अपना जीवन सदा खुशा खुशहाली में रखना चाहते हो, दो चार, जैसे बाबा ने आप भी कहा, अच्छा संग, उनके ज्ञान के डिस्कशन,
बाकी इंटरनेट के ऊपर और किसी बातों से, फोन से और कोई संसार के लेन देन करने के बदले ये पॉलिटिकल बातें, बीमारी की बातें, कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना प्रोटेक्शन करो, ना बहुत सुनने जाओ, ना बहुत किसी को कुछ बताने जाओ, अपने को प्रबंध करो। किसी ने पूछा, जो आप करते हो वो बताओ, सिंपल। अब देखो इतने बीमारी बीमारी कितने लोगों ने दवाई क्या क्या सुना है, हर एक व्यक्ति डॉक्टर ही है, जैसे कि हम खाली बैठे वही सुनते करते रहे। नहीं, उन सबको कुछ सिंपल है। जो बीमारी जाने का रास्ता ना करो उसको बंद रखना। अगर घर में आप अकेले हो तो कोई अर्थ नहीं, अगर घर में 2-3 हैं, बच्चे हैं और कोई वो बाहर आते जाते रहता है, किससे बात करते, किसी से भी अंदर घुस सकता है, अपना दरवाजा बंद करो बस। लोगों को बंद नहीं कर सकते। दरवाजा अंदर जाने का नाक और मुंह उसको बांध के रखो। दूसरा हाथ, जो ये हाथों से अच्छे कर्म 21 जन्मों का प्रारब्ध जमा करना है, तो सफाई हो। अभी से सीखेंगे ना, संस्कार अभी से डालेंगे ना, तो हाथ स्वच्छ हो, 2-4 बार कहीं भी हाथ लगाया धो लो। बस 2 ही बात है और कुछ नहीं। अंदर जाने वाला, और हमारे कर्म से औरों को कुछ मिलेगा, लगेगा, तो इसके लिए प्रबंध, इतना प्रबंध। ये लक्ष्मण रेखा को अगर अंदर रहते हो तो रावण कितना भी बलवान हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। हमारे सामने ऐसी लक्ष्मण रेखा है, अगर इसको क्रॉस किया तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। एक मर्यादा दिया, डॉक्टर ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, या बीमारी ने हमारे लिए एक ऐसी मर्यादा में डाला, ना करो। और सदा थोड़े समय के लिए, जितना क्या अपने लिए प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार से कहां से कोई लेके भी आया, सडनली कोई एक व्यक्ति आया घर के सामने और खुला, उसको भी पता नहीं है, 10-15 दिन तक किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ दे के जाएगा ना, तो मास्क उसी समय ढूंढो, याद नहीं रहता, तो पहन के रखो, कोई तकलीफ नहीं, कॉटन का बांध के रखो। अकेले बैठे हो घर में तो अच्छी जरूरत नहीं। तो इतना सिंपल जीवन है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ में, अपने संस्कार आदतों को चेंज करना है। कौन परिवर्तन करेगा? मनुष्य को शुद्ध कौन करेगा? इस सृष्टि को स्वच्छ कौन करेगा? तो प्रकृति भी ऐसे नियम लाती है, तो अपने आप सफाई कर मनुष्य के अंदर ऐसे संस्कार डालते हैं, जो करेगा वो पाएगा। ठीक है, अभी दिल्ली पश्चिम विहार कहो, सारे दिल्ली के जो बाबा के दिल वाले बच्चे, दिल तख्त पर बैठने वाले हैं, किसी कोने में नहीं, दिल तख्त पर है ना। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, राजी अभी भी है, और भी और पदम गुना राजी होगा, थोड़ा ध्यान देगा। तो दिल्ली वालों के पास आलस अलबेला का नाम निशान नहीं है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। हम भी बहुत लोगों से मिलते रहते, फोन करते रहते हैं, कुछ अपने में मस्त, भले दुनिया बाहर कैसे हो, तो दिल्ली वालों को स्पर्श नहीं कर सकता। दिल्ली वाले बाबा के भगवान जिनके साथ है, जिन्होंने बाबा को समझा, उनको नजदीक कोरोना आ ही नहीं सकता है। जहाँ सब मच्छर कहाँ उठते हैं, जहाँ गंदगी है ना। दिल साफ है, घर साफ है, जीवन स्वच्छ है, तो उनके सामने ये सब हो ही नहीं सकता है ना। ऐसे ही है ना, पश्चिम विहार वाले क्या समझते हैं, सारे दिल्ली वाले, तो मुझे तो लगता है ऐसे समझदार वाले दिल वाला, बुद्धि बुद्धि। आपने तो वरदान दे दिया भाई साहब हाँ, दिल्ली वालों को। हाँ, ये ऐसा जो है, देखते हैं, दिल्ली वाले बना समझदार वाले, समझ, दिल बुद्धि को कहते हैं, समझ है, स्वच्छ है, तो उनके सामने ये अस्वच्छ बात आ ही नहीं सकती है। लेकिन अभी हम अकेले ने ना, दिल्ली वालों के साथ सारा विश्व है, तो उनको अगर कोई दिल्ली वाले, देखो गवर्नमेंट दवाई फ्री दे रही है, इंजेक्शन फ्री दे रही है,
कोई अनाज दे रहा है, कोई कुछ दे रहे हैं। अब बाबा के बच्चे जो है दिल वाले, सारे विश्व के हमारे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का एक परिवार, वन गॉड वन फैमिली। क्या आप देंगे? अभी ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन, 5 मिनट, आप भी हम भी, मधुबन पावर हाउस है, मधुबन से भी, और आप दिल्ली वाले भी, तो दोनों मिलकर सारे विश्व, पहले दिल्ली वालों को भी, सारे विश्व के आत्मा के, साइलेंस, कोई गीत नहीं बजाना, बाद में गीत बजाना, पहले 2-4 मिनट, अभी 5 मिनट और है। अच्छे विचार, जैसे फैन चलेगा तो हवा फैलेंगे ना, तो आप अपने मन में, मन और बुद्धि में ऐसे विचार करो, ऐसे संकल्प तैयार करो कि मैं कौन, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं। इस प्रकृति रूप में ब्रह्मांड के अंदर चमक रहा, जैसे एक ही सूर्य सारे पृथ्वी को कैसे प्रकाश देता है, गंदा पानी को भी कितना क्रिस्टल क्लीन बना करके ले जाता है, बादल बना के, हल्का बना करके ले जाता है। ऐसे मैं उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान, इस प्रकृति के बीच में चमक रहा, अपने इस सर्व शक्तियों से शिव बाबा ने मुझे वर्षे के रूप में इस सर्व शक्तियों का अधिकार दिया है। मैं उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा पूरा अधिकार है मेरे बाप पर। वो मेरी हर बात मानता है, सुनता है। मुझे रोज कहता है, सिकिलदे बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कितना मुझे प्यार करता है। मेरा भी ऐसे बाप पर पूरा विश्वास है। वो मेरी हर बात, हर संकल्प सुनता है। आज उन सब शक्तियों से पहले, जिस 5 तत्वों के शरीर में रहता हूं, इस 5 तत्वों को सशक्त बना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को शक्तिशाली बना, स्वयं की ये प्रकृति है। स्वच्छ, निर्मल, निरोगी, निर्विकारी ये मेरी प्रकृति है। ये 5 तत्व, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, ऐसे स्वच्छ शरीर में मैं बैठा हूं। मैं रोज इनकी पालना करता हूं।
शुभ बाबा, आप मेरे साथ, आपके बच्चे मेरे ये भाई चारे विश्व के अंदर फैले हुए हैं, कभी उन पर भी नजर देना चाहिए, उनका भी खुशहाली का समाचार सुनना चाहिए, उनको भी देना चाहिए कुछ। मेरा बाप सर्व शक्तियों का मालिक है, दाता है, उदार चित्त है। शिव बाबा, ये परिवार किसी दुखों से पीड़ित है, कोई कर्म बंधन भी हो सकता है। सिर्फ बाबा आप उनको अपना स्वरूप दिखाओ। बच्चे, मैं आप बच्चों के साथ हूं, वो आपका प्रकाश देख के खुश हो जाए। मैं और मेरापन ही भूल जाए। बाबा, ये बच्चा बहुत अच्छा सेवा भी करता है, स्नेह सहयोगी है, लेकिन वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार आप इस बच्चे को अपनी रोशनी से, शक्ति से भरपूर कर, जिसके ऊपर आपके प्रकाश रोशनी पड़ी, वह अंधकार दुख रह नहीं सकता। बाबा, ये परिवार कितना स्नेही सहयोगी, इन पर भी आप नजर डालो, इनको भी आप अपनी शक्ति का, अपना शक्तिशाली स्वरूप दिखा। आपको देखकर ही खुश हो जाए, क्योंकि खुशी ही खुराक है।
ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आपने तो सभी की ज्ञान रत्नों से भर दी है झोलियां। उसी खुशी में सभी बजा रहे हैं दिल से तालियां, जो सबके दिलों में बज रही है। आपके दिल में, आपके कानों में वो सुनाई दे रही होगी क्योंकि अभी स्थूल रूप से आवाज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी आवाज क्लैश होगी। इसीलिए हम दिल से बहुत खुश हो लेकिन रहे बहन जी ने हैं। कहा था दिल कुछ टोली खिलाओ, तो भी खिलाना पड़ेगा ना। 2 मिनट ठहरो, दिल कुछ टोली भी सबको खिलाते हैं। चलो, सभी के लिए दिलकुश मिठाई मधुबन पांडव भवन से मिल रही है, और सभी अपना मुंह खोल। अभी हमारे आदरणीय भ्राता जी सभी को दिलखुश मिठाई खिलाएंगे। देखो, ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन टोली, ऑनलाइन खजाना मिल रहा है, और इस ऑनलाइन खजाने से दिल तो जैसे खुश सब हो रहा लोग है। मधुबन में पहुंच गए, देखो दीदी ने हाँ। कहा। हाँ, सरिता दीदी ने कहा सबको दिल खुश टोली खिलाओ, तो बाबा तो सब कुछ खिलाता है। देखो अब एक एक मुंह खोलो और बाबा की घर की, बाबा की टोली खा लो। देखिए भाई अरे साहब, बहन जी को देना पड़ेगा, ये है दिल खुश। ये हाँ, ले ली भाई साहब, ले ले गई ली। सबको, कोई बचा तो हाँ नहीं। जी। हाँ, अच्छी तरह से ले लो, हाँ दिल जी। भर करके ले लो। हाँ हाँ, भाई और भी साहब। जो बाबा के समय जो टोली देते हैं वो भी ले लो। हाँ, क्योंकि एक एक दाने इतने लोगों की सेवा करनी पड़ेगी ना, बूंद बूंद है भी बुद्धि है। हम्म। तो हाँ। बहुत अच्छा, सभी का दिल भर गया खुशी से हम्म। दिलखुश मिठाई खा के। भाई साहब, एक बहन आज मुझे सवाल पूछ रही थी हम्म। कि हमने अभी लॉकडाउन में कोर्स किया और अब हम बाबा के बच्चे बने, तो अभी जो समय चल रहा है, क्या हम मधुबन नहीं जा पाएंगे? वो कहती बिल्कुल है जाएंगे। मधुबन तो स्वर्ग है, तो बाबा का घर, क्या हमें वो सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम बाबा का घर देख सके? मिलेगा मिलेगा, हाँ, भगवान वो सुन अपने रही है। घर में बुलाएगा। देखो अभी घर आपके पास आया, अब फिर आपको घर में भी बुलाएगा। अभी देखो घर बैठे मधुबन की टोली, बाबा का आपने सारा कमरा देखा, अभी देख दिखाया आपको, फिर आपको स्वयं लेके आएगा। वो दिन आएगा तो दूर नहीं है, थोड़ा समय इंतजार करना। ठीक है। हाँ जी। अपने को सजाओ अच्छी तरह हाँ। से। घर में कौन जाते हैं, सच करके साफ स्वच्छ बाबा के भगवान के घर में जाना। देखो मंदिर में कौन नजदीक जा सकता है, पंडित ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण ही भगवान के नजदीक जा सकते, बाकी सब दूर से हाथ जोड़ने वाले, देखने वाले नहीं। नजदीक जाना चाहते ना, बाबा बुलाएगा नजदीक बच्चों को। गुड, टोली सबको मिली और कोई रह गया? दे दिया था। हाँ, भाई साहब रह गया, भाई साहब को टोली नहीं दिया, देरी से आएगा। हाँ, भाई साहब की टोली रहेगा, हमने कहा देरी से आया है, ये ले लो, आपका भी हिस्सा रहने, आपको भी मिलना जी, चाहिए। पहले तो ओम शांति आपको। अब शांति, दिल खुश टोली मिली। मैंने ले ली, हाँ, मुख भी मीठा हो गया, बहुत अच्छा। गुड, वो दिन याद आ गए। आपने शुरू में कहा ना कि रेगिस्तान बन गई सारी दुनिया, हाँ, तो मैं आपकी बैकग्राउंड तो बहुत सुंदर देख रहा हूँ। बड़ी हरियाली है, बादल भी हैं, प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा देखने में आ रहा है। तो सचमुच जो है ऐसी दुनिया आने वाली है। आप तो अभी उस दुनिया के, मैं तो देख रहा हूँ ना आपको, हम्म, आप तो अभी उस दुनिया में हो, पर हम सारे ट्राई करेंगे वहाँ जाने की उस दुनिया में। हम्म। तो आज आपके पास, मैं समझता हूँ पश्चिम विहार तो क्या, आपका आवाज कम है। मैंने कहा जिसने भी आपकी क्लास सुनी होगी, भले वो पश्चिम बिहार के भाई बहन हो या कोई और हो, परंतु सभी का आलस्य और बेलापन सचमुच भाग जाएगा, सचमुच दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने सबको लक्ष्य की याद दिला दी। अगर हमें हमारा लक्ष्य याद रहेगा तो कभी आलस्य आ ही नहीं सकता। और फिर आपने सावधान भी किया सबको कि आज सारे के सारे मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ लगे रहते हैं, सारा दिन देखते रहते हैं, परंतु हमारा भला किस में है, हमारा नुकसान किस में है,
तो ये अगर हम चिंतन करेंगे तो भी आलस्य अलबेलापन भाग जाएगा। हमारी कमाई किस में है ये भी देखना हमारे को, हमारा भविष्य किस में उज्जवल बनने वाला है वो भी हमें देखना है, और समय को भी देखना है कि समय तो बहुत थोड़ा है। परंतु एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि आप 1 साल के बाद हमारे सामने आए हो। पिछली बार भी कोरोना काल तो आप आए, और अब भी कोरोना काल है तो आप आए, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, हम तो आपने, आपके दीदी ने देखो हमको पिज्जा खिला के बड़ा किया है। हम दीदी को याद करता हूँ कभी कि दीदी जब भी आती थी कि ये पिज्जा है, जी तो क्या क्या उसमें नेजा, नेजा पिज्जा नहीं नेजा, तो अच्छा, नेजा दीदी जब भी आती थी नेजा लेके आती थी। तो मैं प्रकाश दीदी को याद करता, दिल्ली में कितना स्नेह बाबा जैसे खिलाता है। तो ऐसे तो आपको जब आपको होता है, देखो रोज हमारा ऑनलाइन चलता है, रोज अमेरिका में कितने सेंटरों में रोज मुरली चलती है, जी अव्यक्त मुरलियों का भेजते हो लोग। जी जी अभी कल बॉम्बे में सब है, कल भी था। तो जी, आप बताएंगे, आपको पहला चांस है ना, थोड़ी होता, दिल वालों को पहला दिल बहुत अच्छी खुला है, बात है। दिल में आपने कोई हमें कंजूसी चांस नहीं है। दिया, पर बीच बीच में भी कभी चांस 6 महीने ओ में, जरूर 1 महीने जरूर, में एक आधा चांस दे दिया करो। बिल्कुल, जब भी आप कहो 2 दिन अच्छी पहले बात कहना, है, मिल जाएगा। आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, हमें बहुत ना खुशी ना हो रही सदा। है। और भाई बहन भी सच में बहुत खुश हो रहे होंगे कि हम्म, आपसे मुलाकात बीच बीच में होती रहेगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिल खुशी और वालों का दिल सदा खुला है। हो जाएगी, जरूर। सबका उमंग उत्साह बढ़ जाता है, यस। क्योंकि सब चाहते हैं कुछ चेंज मिले। रोज मुरली सुनते हैं, रोज क्लास करते हैं, वही चेहरे देखने को मिलते हैं, कुछ हटके मिलता है तो थोड़ा जीवन में परिवर्तन आता है, खुशी उमंग होती उत्साह बढ़ता है। है। यस। सचमुच जो है आज नई आपने नई चीज सबका चाहिए। उमंग उत्साह बढ़ा दिया, हम्म। सबके जीवन में खुशी आ अब एक गई। ऐसे मैंने करो कि सभी के को सबसे पूछ लो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हाँ जी, हाँ सब जी। ले लो, और बहन जी इकट्ठा करके रखो। हम्म, और एक दिन बहन जी भाई पूछेंगे एक प्रश्न, भाई जी इनका ये प्रश्न और ठीक, उसका जवाब, तो बहुत पहले अच्छी आप बात है। इकट्ठा करके रखना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे उससे हैं। क्या होगा, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुना लेकिन दिल के अंदर जो कंफ्यूजन वो स्पष्ट नहीं होना, है ना। भाई तो साहब, वो जी, प्रश्न उत्तर का सेशन कब रखे, हमारा आप ज्ञान बताओ। वितरण के जब वो भी लिए। आप पहले, बताएंगे, आप नहीं ऑर्डर आप। करेंगे, तैयार है, थैंक यू। मालिक आप है। हमारा मतलब बाबा ने ब्रह्मा हम कुमारियों तो को आगे रखा, आप जो कहेंगे हम तैयार है। हम तो कल भी तैयार है। पहले हम भी तैयार है। कल कौन सा रविवार है ना, रविवार को हाँ, सवेरे चलेगा, कल शाम को अमेरिका क्लास है, अच्छा, 9 से 8 से 9। नहीं तो ठीक है, कल आप सवेरे खाली दूर है, रहेंगे और आपसे कल चलेगा। सोमवार तो को भी, सोमवार सवेरे नहीं, सोमवार शाम को खाली है। सोमवार को शाम को 5 बजे से हाँ चलेगा। चलेगा, सोमवार को 5 से 4 हाँ, सोमवार को खाली है। ठीक है। ओके, सभी सुन ही रहे हैं, अब हाँ, तो वो सबको विदित पता भी था, चल गया। इसी अभी एक 15 दिन के लिए खाली किया। चलो अमेरिका में बहुत अच्छी एक बात है। साल से चल रहा था, ये तो हमारा उन्होंने कहा आदित्य है। हमको दूसरा डेट चाहिए, तो हमने कहा चेंज करेंगे, तो सोमवार खाली हो गया, आपके लिए मिल गया। करो, प्रश्न थैंक यू भाई तैयार करो, साहब। आराम हाँ से जी। एक एक बहुत एक एक थैंक्स प्रश्न, आपका, है ना, जिसको आपने दिल मुझे भी खोल खिलाई। करके अच्छी तरह से लेन देन हो। आप भी हम्म। पूछो, जी उनको भी जी। कहो, आप बताओ, सुनने के बाद एक समझ में आया। एक सवाल हम्म, एक सवाल बहन हम्म, का था कि हर सिचुएशन में निर्भय कैसे रहे, हम्म। हाउ टू बी अ फियरलेस Fearless। इन एवरी हाँ, सिचुएशन। सिंपल तरीका है। भय क्यों है? मैंने जो पाप किया वो मुझे याद है, और मैंने कोई ऐसी गलत चीजें देखी हुई, सुनी हुई है, वो याद है। ये दो चीजें हैं, एक देखा, एक सुना, और एक मैंने किया। ये तीन अंदर होते हुए अगर आपको को निर्भय रहो, संभव ही नहीं है। हाँ, अभी ये इसको कैसे क्या करें इसके लिए, हाँ, इन सबके ऊपर निवारण चाहते हो तो एक, मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। चलते फिरते उसी का चिंतन करो बाबा। आप, बाबा मना बात नहीं, सर्वशक्ति है उसकी, उस सर्वशक्ति का चिंतन करते रहो। बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, आप कहते हो मैं पवित्र कैसे बनूं? आप कहते हो कि भाग्य बनाओ अपना, मैं कैसे भाग्य बनाऊं? तन से, मन से, ऐसे प्रश्न कर बात करते रहो, कर्म करते करते। जितना 1 घंटे में 1 मिनट भी हो,
बूंद बूंद मिलकर सारा दिन में एक दिन चार्ट रखो, बार बार बाबा की शक्तियों का चिंतन, तो देखना अपने आप निर्भय मेरे साथ बाबा है। एक कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे कहने से नहीं, शक्ति को याद करो, अस्त्र धारण करके रखो। इसलिए साधु सन्यासी बड़े बड़े होते, उनके साथ देखो एक डंडा होता है, वो शक्ति का रूप है। तो ये अस्त्र है, शक्ति को याद करो। बाबा के 8 शक्तियां है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता है। तो एक एक शक्ति को याद करो। बाबा मेरी बुद्धि दिव्य कैसे होंगी, कब करेंगे आप? उसके लिए मैं क्या करूं? खाना खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, स्नान कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, शक्तियों का चिंतन जैसे सोचेंगे वैसे बने। सोच क्या चल रहा है? शक्तियों का, तब अपने आप निर्भयता की स्मृति जागृत, ये स्मृति ही निर्भय बनाएंगे। इसको कहते हैं भगवान जिनके साथ कर सकते। थोड़ा 2-3 दिन करके देखो, ठीक है? निर्भय बनना चाहते हो तो का सर्वशक्तिवान को साथ रखो। कहते कैसे रखो, ये तरीका चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो जी मैं आपका पश्चिम हाँ के भाई बहनों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए बहुमूल्य टाइम निकाला और आगे भी निकालते रहेंगे। और आपकी जो आज सुंदर महावाक्य सुने हमने, जो आपके विचार सुने, हमारे नहीं, बाबा के महावाक्य है। बाबा के तो हैं ही, आपके, आपने उसका मंथन करके जो हमें दिए तो इसलिए वो आपके बन जाते हैं। हमें ज्ञान को अपना बनाना है वास्तव में। बाबा का रह जाएगा तो फिर हमारे को कोई फ़ायदा नहीं, ज्ञान हमारा बन जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। आज आपने खास बात कही, मन और बुद्धि के बीच में एक डायलॉग चलना चाहिए, संवाद चलना चाहिए। मन और बुद्धि, प्रश्न और उत्तर, अपने आप से बुद्धि बन जाएगी तो बहुत अच्छे से आंसर देगी। मुरलियों से भी आंसर मिल सकते हैं, दादियों की क्लासेस से भी आंसर मिल सकते हैं, इवन आपने जो हमारे को क्लासेस कराई और भी भाई बहन कराते हैं उनसे भी आंसर मिल सकते हैं। पर हमें एक संग्रह करना चाहिए। यस, मन के प्रश्न हो, बुद्धि के आंसर हो, ये संग्रह अगर होगा और उसमें हम खोए रहेंगे तो फुर्सत कहाँ है हमारे पास आलस्य के लिए, अलबेलेपन के लिए। तो आलस्य अलबेलापन तो भाग ही जाएगा। आपने सचमुच बहुत अच्छी प्रेरणादायक क्लास कराई, आपका तहे दिल से बहुत 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 दिनों के बाद आपका भी दर्शन हुआ। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद सरिता दीदी को भी, सबको, हाँ सभी को धन्यवाद, दिल्ली वालों को। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने तो आज सबकी बुद्धि को, मतलब जैसे लॉकडाउन में है लेकिन लॉक इन रह करके अपने पुरुषार्थ को कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि घर में रह के आलस्य अलबेलापन तो जरूर आता ही आता है। कितना भी कोशिश करे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज हो जाते हैं। तो ये क्लासेस जो है ना, ये जैसे ऑक्सीजन का काम कर रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन आपने सुना होगा ना अभी कुछ दिन पहले जैसे कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो बाबा के बच्चों को भी ये उमंग उत्साह का ऑक्सीजन जरूरी होता है। और मधुबन के महारथियों से ही ऑक्सीजन मिलती है तो सबके अंदर एक उमंग उत्साह आ जाता है, खुशी आ जाती है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको भी ओम शांति, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हाँ जी, मंडे 5 o'clock। हाँ, बस बता देना फिर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। प्रश्न सभी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और फिर हम भाई जी से क्लास लेंगे मंडे 5 बजे से, ठीक है? ओके, थैंक यू। आत्मचिंतन से
परिवर्तन